कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में बहुत बात होगी और बहुत सहयोग होगा। मतलब मुकेश जी के साथ इस हमले से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है, और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई। तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वो भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग-अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी टोटल हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूं, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर ना समझा जाएगी करीबी है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जेल का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में एक घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसमें कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता
मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूँ चिंतित है उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं, और कल हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाईकोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही है। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहाँ जाकर के तोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि आदि ये सब संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से ये ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है, ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई। ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति, अब नियुक्ति को तो आप नहीं निकाल सकते, नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी, और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे दो लोगों के साथ वो भी उसमें गुनाहगार है, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला उस विषय था। तो उसमें भी वो गुनाहगार है, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी, उसमें पंत श्री प्रकाश मुनिराम साहेब उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उद्दंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं वह भी चीजें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी, और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परमी वो गायों के ऊपर उन्होंने उससे एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था, और गौमांस के संदर्भ में एक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान, ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है भाई, ये दिसंबर 2024 की बात, ये भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर उस पर कार्यवाही हुई, एफआईआर कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूँ, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, तुमको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कि वो भी है। और इसकी पूरी फहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निस्संदेह ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है? हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है? क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो मैं कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है?
सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ ये निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हमारे हम सब के प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था। ये विषय आया था 25 दिसंबर को एनडीटीवी में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये एनडीटीवी पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया। 25 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस वक्त विषय जांच कराया जाए। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख की रात की घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया था। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजय जी की काम कर रही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, तगड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। इस विषय पर भी मैंने मंत्री जी से बात की फोन पर, अरुण साहू जी से। मैंने कहा ये एक सड़क का मामला है, क्या इसके अन्य सड़कों के मामलों पर भी हम जांच करेंगे और आपकी तरफ से मैं मीडिया को सूचित करूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल किया जाए, ऐसे जघन्य अपराधी के हर एक सड़क की जांच की जाएगी। जिन सड़कों का काम इन्होंने ले रखा है उस पर पूरी जांच की जाएगी। जो कार्यवाहियां इनके अवैध निर्माणों पर आवश्यक है, जिस तरह की वो कार्यवाहियां हो रही हैं, जहां पर आवश्यकता है अभी थोड़ा रुकने की, जो कि वहां पर उनको फॉरेंसिक सैंपल्स ऐसे लिए जा सकते हैं, तो उन चीजों के लिए थोड़ा रुका गया है। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए एसआईटी का गठन, बैंक होल्ड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समय पूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना और समय से चालान इसका पुटअप करा लेना, इन सारे कामों को मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी करेगा। शासन भी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ जांच और अन्य कार्यवाहियों के लिए सामने है। माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अपने गिरबान में झांकी, ईडी की कार्यवाहियां जिन पर हुई हैं वो ठीक है, और जिन्होंने कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए लिख दिया है वो गलत हो गए। ऐसा भूपेश जी का ट्वीट है, आज मैंने देखा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने ईडी की जिस पर कार्यवाही हुई, प्रमाण है जिसके, लोग जेल के अंदर है, वो ठीक हो गए, और जिन्होंने अपने टीवी के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, टीवी में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब इंजीनियर, सबको सस्पेंड करके जांच करने की बात, ठेकेदार पर एफआईआर कराकर जांच करने की बात मैंने खुद सदन में घोषित की। तो ये पूर्णता के साथ, इस पूरी ताकत के साथ हम लोग सब करेंगे। मैं उन परिवार को भी संबल प्रदान करने के लिए साथ कर, ऐसा अनजाना नहीं भाई, यूकेश जी से मेरी बात भी होती है, उनके भाई से मेरी बात भी होती है, बच्चे यूकेश जी के 2 बच्चे हैं, अविवाहित हैं, मुकेश जी से बात होती है। परिवार के हर संभव सहयोग के लिए, हर संभव सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कही है। मैं इस पूरी बात के साथ जरूर कहना चाहता हूं कि जो दुर्घटना हुई है बहुत कष्टदायी है। बस्तर में शांति की स्थापना की दिशा में
मील का पत्थर साबित हो रहे मुकेश जी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो जो बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर के गांव तक विकास की गंगा को नहीं पहुंचने देना चाहते, वो जो बस्तर में बिछे हुए आईडी को खत्म नहीं होने देना चाहते, वो जो बस्तर में लाल आतंक को बने रहने देना चाहते हैं, उनके माध्यम से ही ये काम अभी किया गया है। कोई भी बाधा आ जाए, जो भी बाधा हो जाए, बस्तर बिल्कुल ठीक और शांत होकर रहेगा। और मुकेश जी की आज जो उन्होंने सच्चाई के मार्ग को, सच को उठाने के लिए जो पराक्रम किया है, उसको हम सदैव याद रखें। सबसे असुरक्षित पत्रकार, पहली बात। दूसरी बात, उसमें आश्वासन क्या दे रहे हैं? आश्वासन इतना कर रहे हैं कि पत्रकार की कोई खबर या उसके संज्ञान सरकार किस हद तक लेगी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है 1 तारीख को अपहरण और कल उसकी मौत का पता चला है, हत्या का, तो पुलिस इतने मुंह दर्शक क्यों बन के बैठी रही? उसके संज्ञान भी कोई नहीं, जब उनका भाई लगातार ये बात कह रहा है। इसी से जुड़ा है मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ, मुकेश जी ऐसे अनेक अभियानों पर अनेक बार निकला करते थे, जब वो हफ्ते भर भी नहीं आते थे, ये बात सब जानते हैं। पहला बात। दूसरा बात, उन्होंने अंतिम बातचीत उसी कांग्रेस के नेता से की, सुरेश चंद्रकर से, और मुकेश जी 1 तारीख को रात 8:30 बजे से बाहर रहे। 2 तारीख को उनके भाई ने जाकर के थाने में सूचना दी और 2 तारीख को ही मत कायम करके उस पर कार्यवाही शुरू हो गई। कल की घटना है और आज कल सब कुछ स्पष्ट हो गया था, कल दोपहर तक चीजें हो गई थी। मतलब पुलिस की कार्यवाही में प्रशासनिक तौर पर कहीं आप ढिलाई अगर देख रहे हो तो बताएं मुझे। 1 तारीख को जो होना था और उसके तुरंत बाद ही जी मेरा इस पूरे समाज के लिए करता है, उनका जीवन दे देता है मुकेश सराय। सरकार इसको किस तरीके से लेती है, और आपने तमाम बात कही, लेकिन उसको उसके परिवार को कुछ आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, इस तरह की कोई घोषणा आपके तरफ से नहीं हुई। तो क्या सरकार इस तरफ सोच रही है, कुछ करेगी उनको? क्योंकि वो खासकर जो ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं, बस्तर जैसे इलाकों में काम करते हैं, उनको स्थिति तो ये होती है कि संस्थान में उनको अपना मानना स्वीकार कर देता है, उनको तनख्वाह तक नहीं मिलती, तो उसके बाद भी जान जोखिम में डाल करके वो काम करते रहते हैं। तो उस तरीके से सरकार उनको परिवार को संबल प्रदान करने के लिए क्या कर रही है, आर्थिक तौर पर उनको कितना संबल प्रदान कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात हुई है और मैंने भी विषय रखा है, उनके संज्ञान में पूर्व भी था। तो परिवार को सहयोग, मतलब आप ऋषिदेव जी से बिल्कुल इस बात को मिलनसार, वो सहानुभूति पूर्वक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं और परिवार को निसंदेह सहयोग दिया ही जाएगा, जो भी जैसी स्थिति आती है उसमें सच है। सुरक्षा कानून को लेकर भ्रष्टाचार की बात हो गई, अपराध की बात हो गई, पूरे घटनाक्रम में पत्रकार कहीं आई नहीं है, अधिकारी का जान से मारने की धमकी दे रहा है, 24 बार फोन आ चुका बात करके। आपको मुझे खबर बनाने मुझे लेकर दीजिए। आप लोगों से चर्चा करके क्या प्रावधान कानूनन हो सकता है उसको समझ करके अगर ये संभव हुआ तो जरूर लेकर आएंगे। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ बहाने नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात मैं आपसे कोई बहाने नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। आ गया बन गया क्या नहीं बना है ना, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, मेरी बात समझना। इसको हम लोग बैठकर मैं चर्चा करूंगा ना आपके साथ, मैं बैठकर आपसे चर्चा करूंगा, उसका सारांश माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दिखाएंगे और जो अच्छे से अच्छा हो सके वो जरूर प्रावधान करेंगे।
अपराध बढ़ रहे हैं, आप कैसे कहते हैं? कहाँ? करने के लिए गई तो धारा 155 काट के छोड़ दिया कोर्ट में लिख दो। सर अच्छा कानून को लेकर कुछ सोचिए। मैंने अभी बताया, पूरी बात बताइए। अच्छा, जो पिछले पत्रकारों को पिछली सरकार ने जो मैंने आग्रह किया है, अगर मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक दो पत्रकार साथियों से इस बात को कहा था। पिछली सरकार आगताई सरकार थी और भयंकरतम FIR किए गए थे, दमनात्मक कार्यवाहियां की गई थी, दंडात्मक कार्यवाहियां की गई थी, मुझ पर खुद अनेक FIR दर्ज किए गए थे, जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसा मेरे साथ भी नहीं, पत्रकार साथियों के साथ भी हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी आपसे कहता हूँ, व्यक्तिगत आपकी किसी से लड़ाई हुई तो आपको निपटना पड़ेगा, परंतु आपके समाचार उठाने के कारण, आपके ऐसे विषयों को उठाने के कारण विगत इस सरकार में तो नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। हुआ होगा तो एक मिनट भैया, बात पूरी करने दे। जो पिछली सरकार में जो कुछ भी प्रकरण हुए होंगे, आप जरूर मुझे बताएं, उस प्रकरण को वापस लेने का काम किया जाएगा। एक मिनट, उस प्रकरण को जरूर बताएं। प्रकरण आप सिर्फ रायपुर के पत्रकारों का विषय नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ, सिर्फ रायपुर के पत्रकारों का विषय नहीं है। आप लोग मुख्यालय में हैं तो थोड़ी जिम्मेवारी आपकी बढ़ जाती है। मेरा ये संदेश, मेरा ये निवेदन आप जिले के पत्रकार समूहों में भी पहुंचाएं। वो कैसे देंगे? तो उनको भी अपने कलेक्टर को एक कॉपी देना है और एक कॉपी आप में से जिसको भी आप निर्धारित करेंगे उसको दे देना है। आप कैसे करेंगे? तो आपको भी एक कॉपी जो प्रकरण वापसी योग्य है वो कलेक्टर को दे देना है और एक कॉपी आप रख लेंगे। जो आप लोग रखेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बात इस तरह से सामने आई जो ठेकेदार है या ठेकेदार अभी है और प्राप्त है अधिकारियों का, इसलिए कार्रवाई नहीं होती पहले, तो क्या लगता है कि ठेकेदार हावी हो गया है? मैं आपको अभी सुनिए, कौन किस प्रकरण की बात कह रहे हैं आप, नहीं जानता। मैंने आपको जो दिखाया 25 दिसंबर को टीवी पर न्यूज आया और 25 दिसंबर को जांच की घोषणा हो गई, टीम गठित हो गया। ऐसे कार्यवाही है गृहमंत्री जी, चूंकि कानून की बात हो रही है, क्या इस सरकार में आप संकल्प लाने के लिए कुछ पहल करेंगे? क्या चीज? पत्रकार सुरक्षा अभी बात हुई भैया, अभी बात कि मैं कुछ नहीं चर्चा करूंगा कि वो चर्चा की समयावधि क्या होगी? अभी बात किया हूँ मैं, अभी बात किया हूँ। चलिए, और कोई महत्वपूर्ण मसला हो?